उद्यमिनी सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नई सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। नमस्कार। आज विद्यालय के एक बहुत छोटे छात्र मेरे साथ हैं और शैक्षिक उन्नयन पर हम उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उनका परिचय जानेंगे। तो बेटे बताएंगे, अपना परिचय देते हुए देंगे आप। मेरा नाम भास्कर कुकरेती है। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ और मैं राजकीय इंटर कॉलेज गंगा भोगपुर मल्ला में पढ़ता हूँ। आप भास्कर कुकरेती हैं और कक्षा 8 के छात्र हैं, गंगा भोगपुर में पढ़ते हैं। बेटे, एक प्रोग्राम चलता है नशा उन्मूलन और शैक्षिक उन्नयन। उसका उद्देश्य है, जानते हो क्या है? क्या है उसका मतलब? सर, नशे को दूर भगाना और जागरूकता फैलाना और शैक्षिक उन्नयन करना है। नशा उन्मूलन और शैक्षिक, यानी नशे को क्या करना है? उन्मूलन का मतलब है समाप्त करना है, नष्ट करना है और अपनी शिक्षा को बढ़ावा देना है। और शिक्षा यदि होगी तब क्या होगा? नशा कम हो जाएगा। जब हम शिक्षित होंगे तो नशा कम हो जाएगा, ठीक है। और शिक्षा होगी तब क्या होगा? शिक्षा होगी तो हम अच्छे आदमी बन पाएंगे। हाँ, यस, अच्छे आदमी बन जाएंगे। अच्छे आदमी का मतलब जैसे कि नशा नहीं करना, जागरूकता फैलाना नशे के बारे में, हाँ वो भी करना और अच्छे काम करना, समाज में अच्छे काम करना। तो ये इस पर आप नशा उन्मूलन और शैक्षिक उन्नयन है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? जैसे तो बताएं। नशा हमारे जीवन के लिए बहुत हानिकारक होता है। नशा कई प्रकार का होता है। सिगरेट, शराब, तंबाकू, पान मसाला आदि। नशे से कई प्रकार की बीमारियां भी होती है। टीबी, कैंसर, जिसकी लीवर खराब हो जाना। ठीक है, ये तो आपने बताया कि भाई ये अनेक प्रकार के होते हैं नशीले पदार्थ और उनसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो इससे और हानियां क्या क्या होती हैं, बताएं। तो जैसे कि मतलब कोई अगर हमको नशे करते हुए देख लेता है, हाँ? तो वो भी नशा ही करता है। मतलब यदि हम नशा कर रहे हैं तो क्योंकि वो वातावरण का प्रभाव उस पर पड़ता है और दूसरा भी करने लगता है। माना मैं बड़ा हूं और मैं करूंगा तो छोटे बच्चे भी क्या है, नशा करने लग जाएंगे, जो समाज के लिए क्या है और अन्य लोगों के लिए हानिकारक है। और क्या हानियां होती है इससे? सर, जैसे कि पैसों में भी वो होता है। बिल्कुल, जैसे कि ठीक है। एक आदमी एक सिगरेट पीता है, 5 सिगरेट पी जाता है रोज। हाँ, सर, 5 सिगरेट 50 रुपए की आती है। बिल्कुल। तो वैसे सर हफ्ते में, साल में, महीने में। हाँ बिल्कुल भाई, देखो ये भास्कर का कहना है कि भाई यदि वो दिन में 5 सिगरेट पीता है, मतलब उसका दाम लगा लो कितना होता है, हफ्ते में कितना होगा, फिर महीने में कितना होगा, साल भर में कितना होगा। और ये तो आर्थिक हानि हुई, ये तो आर्थिक हानि, पैसे की हानि हो गई। भैया यदि हम पैसा इतना कहाँ लगाएं? बच्चों की पढ़ाई में। बच्चों की पढ़ाई पे भी तो लगा सकते हैं, और भाई अपने घर परिवार को भी अच्छा भोजन दे सकते हैं, सामान ला सकते हैं। हम अच्छा कहते हैं वो बच्चे खाना कहते हैं, उनका पालन पोषण हो सकता है ना। तो ये तो आर्थिक हानि हुई है। माना सिगरेट पीते हैं तो ये तो आर्थिक हानि, पैसे की हानि है। उससे और भी तो हानियां हैं, सारे हानियां भी तो हैं। क्या होगा उससे? तो जैसे कि हमारा मतलब शरीर काम करना बंद हो जाएगा। भाई यदि हम नशा करते हैं और सिगरेट पीते हैं तो क्या होगा भाई? हमारे लंग्स खराब हो जाएंगे, फिर बीमारियां हो जाएगी सर, बहुत सारी। हाँ, बीमारियां भी हो जाएंगी बहुत सारी। और एक बात है कि जब हम सिगरेट पीते हैं उसका धुआं जाता है तो आसपास जाता है, जैसे ये बच्चे बैठे हैं, जैसे ये बच्चे भी तो बैठे हैं, तो ये बच्चे तो वो इनको भी नुकसान पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा? हाँ, तो हमें क्या करना है? नशा नहीं करना है, कि धूम्रपान आदि जो भी जितने भी नशीले पदार्थ हैं उनको नहीं करना है। और क्या कहना है आपको इस पर? जागरूकता फैलाने के लिए जैसे कि हम सोशल मीडिया में वीडियो डाल सकते हैं, रैलियां निकाल सकते हैं और आदि काम कर सकते हैं। हाँ, तो इसके निवारण के लिए हम ये कर सकते हैं कि भाई जागरूकता ला सकते हैं समाज में, है ना। रैलियां निकाल सकते हैं और एडवर्टाइज विज्ञापन कर सकते हैं और भी कहते हैं लोगों को समझा सकते हैं। और अंत में क्या कहना है आपको? आप बहुत छोटे हैं, लेकिन आप कुछ बड़ों को भी या अपने भाई बहनों को क्या कहना चाहेंगे कि भाई ये करना है या नहीं करना है, कितना हानिकारक है? सर, हमें नशा नहीं करना है क्योंकि नशा हमारे जीवन के लिए बहुत हानिकारक है। नहीं करना है ना। ये आप यदि नहीं करेंगे तो क्या होगा? शिक्षा का स्तर
बढ़ जाएगा। और सीखता होगा तो एक अच्छा इंसान बनेगा, अच्छा इंसान बनेगा तो क्या होगा, हमारा गांव, हमारा समाज, हमारा देश क्या होगा, अच्छा होगा, है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ देखेंगे, सभी लोगों से विनती है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा भी एक प्रयास रहता है कि हम इन छोटे बच्चों में इस प्रकार की एक कहते हैं भावना डालें, लेकिन इनका भी ये धीरे धीरे इनका भी एक सुझाव है, एक निवेदन है सभी जितने भी लोग हैं कि इस नशीले पदार्थों का सेवन न करें और न करने दें, और इस अपने गांव को, अपने समाज को, अपने देश को, अपने प्रदेश को बचाने की कोशिश करेंगे। तो ये सभी लोगों से निवेदन है कि जब ये छोटे छोटे बच्चे भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें भाग ले रहे हैं और उसमें सभी से निवेदन कर रहे हैं, तो सभी को ध्यान देने की जरूरत है। तो अंत में सभी लोगों का धन्यवाद, इस पर गौर करेंगे आप। जय हिंद, जय